एक बड़ी खबर आ रही है, एलओसी पर फिलहाल कोई गोलीबारी नहीं हो रही। श्रीनगर में भी अचानक से धमाके रुक गए हैं। ये एक बड़ी खबर, एलओसी पर फिलहाल कोई गोलाबारी नहीं हो रही कहा जा रहा है, और श्रीनगर में भी अचानक से धमाके रुक गए। ये क्या हुआ है मीरा जी, आपकी रीडिंग क्या है, ये क्या हो रहा है? अभी कुछ टाइम पहले ही तो सुशांत जी कहा कि यहाँ कब क्या हो जाए, मतलब और ये सिचुएशन लाइटली लेने की नहीं है। जब सिचुएशन ऐसी होती है, व्हेन यू आर एब्सोल्युटली अनअवेयर, बिल्कुल कुछ नहीं पता, जैसा अभी आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल रुक गई है फायरिंग और हर एक धमाके रुक गए, तो प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा करता है। बहुत सतर्कता रखनी है। नहीं, इसमें मेरा एक प्रश्न और है। एक तो भाई वो वाली थ्योरी जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की सेना में ही सत्ता की लड़ाई चल रही हो और किसी ने ये शुरू किया हो बगावत में, अगर ये भी थोड़ी देर माने न माने और पाकिस्तान मान लीजिए यहां से रुक भी जाए, क्या भारत के रुकने की अब कोई स्थिति है? क्योंकि हमारे लिए तो ये आपने धोखा दे दिया, आपने कर दिया, अब हम यहां से क्या रुक सकते हैं, संयम दिखा सकते हैं, या हमको जवाब देना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है सुशांत जी, एंड हमारे लीडरशिप पे भी ये प्रश्न उठता है, क्योंकि आज हमने उस चीज को मान के, जब हमारे ब्रीफिंग हुई आज शाम को, एंड व्हेन वी वेरी क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्टफुली हमने उसको एक्सेप्ट किया कि ओके ठीक है, सीज फायर है, 12 तारीख को 12 बजे वापस बात होगी। हमने आके उसको नेशनल मीडिया पे बताया, मतलब ग्लोबली बता दिया। तो ये करने के बाद अगर ये हो रहा है, तो ये तो फिर कहीं ना कहीं अब हमें कार्रवाई जो है कैसे करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, कितनी कार्रवाई करते हैं, अब ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। और कैसे आगे आपके हिसाब से, अगर अभी तो देखिए थोड़ी देर के लिए धमाके रुके हैं, कुछ जगहों पे रुके हैं, सब जगह नहीं रुक गए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यहां से पाकिस्तान जो है कहे कि नहीं, हम रुक गए, क्या भारत रुक सकता है? भारत संयम दिखा सकता है? भारत अभी भी सीज फायर को मानेगा, या अब वो बैरियर टूट चुका है? नहीं, भारत तो सीज फायर मान ही रहा है ना। हम इसके बाद सर, इसके बाद नहीं, इसके पहले भी अभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट्स तो नहीं है कि हमने रिटेलिएट किया। अभी तो नहीं किया है, अभी नहीं किया ना, तो इसका मतलब भारत सीज फायर को पूरी तरह से मान रहा है। और मेरे को लगता है कि अगर पाकिस्तान इस सीज फायर को होल्ड कर सकता है, तो भारत भी इसको होल्ड करेगा, भारत भी उसको वायलेट नहीं करेगा। बिकॉज एक तो जो कोलैटरल डैमेज होता है अपने सिविलियंस का, स्पेशली एलसी के ऊपर, वो बच जाएगा। और फिर जो सीज फायर का एम है कि शांति का माहौल पैदा करना, वो डिफीट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर को पूरी तरह से लागू कर दिया तो भारत के लिए कोई ऐसा ठीक है। लेकिन मीरा जी, सूद साहब कह रहे हैं भारत शायद रुक जाएगा, सीज फायर मान लेगा, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया इसके बाद रुकने की गुंजाइश कैसे? ये तो फिर ये आपने तमाशा बना दिया ना सीज फायर का। फिर या आप 2 घंटे जो है वो कुछ भी करें, उसमें आपको हम जो है वो रोकते रहें और उसके बाद आप कहें कि हम रुक गए, ऐसा थोड़ी चलेगा फिर। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, और आज भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की खबर आई है, यानी युद्ध रुक गया है। लेकिन हमने पहले ही पाठशाला में आपको बता दिया था कि युद्ध में पाकिस्तान 4 दिन भी टिक नहीं पाए। जो हमने कहा ठीक वैसा ही होता दिख रहा है। युद्ध को 4 दिन हुए और 4 दिन में ही पाकिस्तान रहम की भीख मांगता दिखा है। भारत की सेना ने ऐसा ठोका है कि पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर से, जैसा हम आपको बता रहे थे, ये सब जो वो कर रहा है, वो उसका प्रयास ये है कि कैसे क्या करूं कि कोई बीच में आकर जो है वो बीच बचाव करे। अमेरिका के सामने जाकर पाकिस्तान जो है वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, ऐसी स्थिति हो गई थी। वहां के डीजीएमओ ने भारत में फोन लगा दिया और यहां बात की। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर कर दो कि ये युद्ध जो चल रहा था वो रुका है, वो पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ये क्यों कह रहा हूं आज आपको आगे बताऊंगा। भारत की सेना से पाकिस्तान जो है वो लगातार मात खा रहा था, लेकिन आज क्या हुआ, सीज फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या पिक्चर अभी बची हुई है, क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा या फिर सीज फायर का उल्लंघन करेगा? बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आज आपको देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है।
ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। पाकिस्तान ने सीज फायर की बात की थी, लेकिन अखनूर और राजौरी में, लाम, सेरी और मनका में सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। यानी पाकिस्तान कुछ घंटे भी कंप्लीट सीज फायर पर नहीं रहा है। अखनूर और राजौरी में शेलिंग की खबरें आ रही हैं, वहां पर सीज फायर का उल्लंघन हो गया है। लाम, सेरी और मनका में सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। यानी पाकिस्तान जो है फिर वही कर रहा है जो वो पहले कर रहा था। हालांकि क्या ड्रोन अटैक भी शुरू हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान ने एक तरह से धोखा दिया है सीज फायर करने के बाद? ये सारे प्रश्न अब खड़े हो रहे हैं इस सीज फायर के उल्लंघन के बाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्से से, बॉर्डर से जुड़ेंगे, क्योंकि यही वो वक्त है, आपको याद होगा, रोज इसी समय पाकिस्तान जो है वो ड्रोन भेजना शुरू करता है, वो अपनी नापाक हरकतें शुरू करता है। तो हम आपको बॉर्डर पर लाइव लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि वहां क्या चल रहा है। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जिनके पास हम चलते हैं अपडेट के लिए, जो अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। क्या साहिल, सोहेल, क्या खबर है? कहा जा रहा है कि अखनूर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, इस तरह की लोकल रिपोर्ट्स जम्मू सेक्टर से या राजौरी पुंछ सेक्टर से लगातार आ रही है, लेकिन औपचारिक तौर पर अब भारतीय सेना ने इस पे कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। फिलहाल जो है इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो फिलहाल उसका इंतजार है। जब से सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोग हैं वो काफी खुश नजर आए, उनके चेहरों पर मुस्कान जो है वो दोबारा लौटी, जो हमने ग्राउंड जीरो पे देखा। हम लगातार उरी से रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति है वो नॉर्मल है। मौसम हालांकि खराब हो गया है, लेकिन जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे, अगर स्थिति साफ रहती है और अगर पाकिस्तान ने धोखा नहीं दिया, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है सीज फायर का पाकिस्तान पे। भारत ने ऐसी कोई शुरुआत नहीं की थी। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई हुई थी। आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए कार्रवाई हुई थी। 9 ऐसे ठिकानों को नेस्त नाबूद किया गया। ठीक है, भारत ने आप कह रहे हैं कि अभी सरकार ने इसको कंफर्म नहीं किया कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, लेकिन लोकल सोर्सेज जो हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। लाम, सेरी, मनका, ये सारे इलाके जहां पर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पुलकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज हमारे साथ हैं, हमारे साथ अनुज मिश्रा जुड़ेंगे, लखवीर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, हितेन बिटलानी। देश के बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों में हम आपको लाइव लेकर चलेंगे और बताएंगे कि क्या पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और क्या आज भी ड्रोन भेजेगा या नहीं भेजेगा। पाकिस्तान सुधर तो नहीं सकता, ये सबको पता है। एक और बड़ी खबर आ गई है इस बीच, बड़ी खबर, बाड़मेर में फिर सायरन बज रहे हैं। बाड़मेर में ब्लैकआउट का आदेश है, बाड़मेर में बाजार बंद कराए गए हैं। क्या राजस्थान के बाड़मेर में भी फिर से ड्रोन्स के घुसने की खबरें आ सकती हैं? ये बहुत बड़ी खबर, बाड़मेर में बाजार बंद करा दिए गए हैं और वहां पर ब्लैकआउट की खबरें आ रही हैं। क्या ये सब एहतियातन हो रहा है या फिर भारत के पास कुछ इनपुट है कि इस तरह की चीजें पाकिस्तान फिर कर सकता है? या अभी से कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। हमारे सहयोगी पुलकित राजस्थान में मौजूद हैं। पुलकित, आपके पास क्या खबर है? क्या वहां कुछ हुआ है? बताइए पुलकित। देखिए, जैसे ही आप बता रहे हैं, तुरंत यहाँ पे पुलिस की गाड़ी अनाउंस कर रही है लगातार कि ये आप ब्लैकआउट का आदेश था। ये देखिए, कुछ जगहों पे लाइटें जली थी, यहाँ पे कैमरा पर्सन लेके आएंगे जल्दी से। देखिए, सामने पुलिस की गाड़ी जा रही है जो अनाउंस करती हुई जा रही है कि ब्लैकआउट का आदेश है। तो गाइस, कई बड़े क्रिएटर्स इस डीपसीक ऐप से स्क्रिप्ट जनरेट करके उसी स्क्रिप्ट को इस एक टूल में स्क्रिप्ट टू एआई वीडियोस बनाकर एकदम इजीली घर बैठे दुकान पे अभी लाइट जल रही थी, लेकिन लाइट को बंद कर दिया गया। यहाँ पे पूरा बाजार लगभग खुल गया था, पुलिस ने अनाउंस किया। उसके बाद में फिर बाजारों को बंद मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर में लगातार धमाके हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वहां के भी लोकल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। यानी सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, ऐसा लग रहा है। अनुज के पास चलते हैं। अनुज, क्या खबर आपके पास?
जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही लगातार धमाके की कई सारी आवाजें जो हैं वो हमें सुनाई दी। हालांकि ये धमाके किस क्षेत्र में हुए और ये धमाके किस तरह के थे ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लाइव के लिए खड़े हुए उसके बाद लगातार धमाके की कई सारी आवाजें जो हैं वो हमें आवाज जो है वो सुनाई दी। कितने जोर की जाहिर थी? तौर पर आपको क्या ये लगा cease धमाके की fire का इंटेंसिटी क्या रही उल्लंघन है? होगी? जैसा आप 2-3 दिन से सुन रहे थे वैसा कुछ है या फिर क्या आपका अनुमान क्या है? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम 2-3 दिनों से देख रहे थे कि जैसे ही ड्रोन जो है वो श्रीनगर की सीमा में इंटर करता था और उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, उसी तरीके की कमोवेश आवाज थी। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी इसमें आना बाकी है, लेकिन लगातार एक के बाद एक कई सारी आवाजें जिस तरीके से सुनाई दी, निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है कि क्या वाकई में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि श्रीनगर जिसको लेकर लगातार कल भी हमने देखा कि कैसे श्रीनगर को मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। देखिए, बड़ी खबर आ गई है और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है कि श्रीनगर में लगातार धमाके की आवाज आ रही है। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देखिए, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन्स हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। पूरे श्रीनगर में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। क्या पाकिस्तान सीज फायर से मुकर गया है? क्या पाकिस्तान धोखा दे रहा है? और अब भारत ने पहले ही कह दिया था कि अब कुछ हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो क्या भारत अब इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा? हम हमारे सहयोगियों के पास चलेंगे, लेकिन पहले जल्दी से एक रिएक्शन। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों का अनुभव जो है वो हमारे काम आएगा दर्शकों के। कर्नल सिंह, आपके हिसाब से क्या ये सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है पाकिस्तान ने, जिस तरह से अलग अलग जगहों से धमाके की खबर आ रही है? जय हिंद, नमस्कार। जिस तरीके से आप न्यूज़ बता रहे हैं, आई विटनेसेस बता रहे हैं, सीएम बता रहा है, मैं इसको गलत नहीं समझूंगा और ये अपने आप में इस सीज फायर का उल्लंघन बिल्कुल माना जाए। मेरा अपना आकलन था कि जब सीज फायर करी गई थी वो ये सोच के करी गई थी कि जो कंप्लीट आर्मी उन्होंने अपनी डिप्लॉय करी है बॉर्डर के उस पार, और जैसा इंडियन असेसमेंट दी गई थी कि वो एक अटैक प्लान कर रहे हैं, और इसी तरह जो हमने आज करने की जो भी सोची थी, जो कि बताई गई होगी यूएस को भी, इसको आगे एस्केलेट ना करें, ये वाला सीज फायर था। इसका मतलब एक्चुअली ये नहीं है कि जो बॉर्डर पर 365 दिन जो नॉर्मल फायरिंग चलती है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, ये इसको कवर नहीं करता। ये नॉर्मल वाली सीज फायर की उल्लंघन मानी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ये ड्रोन वाला पार्ट है किसी भी बड़े, क्योंकि अदरवाइज आप मुझे बताइए ना, श्रीनगर पे क्रॉस बॉर्डर फायर क्या होगा? श्रीनगर में तो हो नहीं सकता। बड़ी सीधी बात है। और श्रीनगर के में मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि धमाके की आवाज सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं श्रीनगर में अलग अलग जगहों पे सुन रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, आपके हिसाब से ये क्या हो रहा है? जी, जैसा सर ने अभी बोला, श्रीनगर लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर है, तो वहां पे फायरिंग तो हो नहीं रही है। ये शेलिंग की आवाज नहीं हो सकती? ऑब्वियसली नॉट। शेलिंग की आवाज नहीं है, आर्टिलरी नहीं है ये। तो ये अगर अंदर कुछ हुआ है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो जो सरकार ने बोला था कि ये चीज विल बी कंसिडर्ड, क्योंकि ये देखिए, अगर आप लोगों को बम से मार रहे हैं तो ये भी आतंक है, क्योंकि आप सिविलियन एरियाज में बम गिरा रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला का ट्वीट मैंने नहीं देखा, पर जो अभी आपने रिपोर्ट करा है, देन द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। एंड अगर बोला है सरकार ने, जो कि हमने मीडिया रिपोर्ट से सुना है कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, देन इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग चलती है, वो एक अलग मामला है। लेकिन श्रीनगर के शहर में अगर उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, तो श्रीनगर के शहर में गोला कहां से गिरा भाई? तो भारत ने जो शर्त रखी थी सीज फायर के बाद कि अगला टेररिस्ट अटैक जो है वो हम मानेंगे एक्ट ऑफ वॉर, क्या ये सीज फायर का उल्लंघन भी एक्ट ऑफ टेरर है सिंह साहब? नहीं, देखिए क्यों नहीं है, बड़ी सीधी बात है ना। देखो, जो 365 दिन हो रहा था, वो आप जो क्रॉस बॉर्डर फायर होता था, मैं उसको सीज फायर नहीं मान रहा हूं एक मिनट के लिए, क्योंकि एक नई सीज फायर हुई है। क्या हुई है वो सीज फायर? वो सीज फायर ये हुई है, हमारे एयरक्राफ्ट, हमारी मिसाइल, हमारा ड्रोन जाके उनके यहाँ पर सर, मैं थोड़ा सा दर्शकों को दिखा दूं एक बार। मैं चाहूंगा उमर अब्दुल्ला का ट्वीट जरा स्क्रीन पर डालिए। ये उन्होंने 7 मिनट पहले ट्वीट किया है, जिसको अभी 2000 से ज्यादा लोग रीट्वीट कर चुके हैं। What the hell just happened to the ceasefire? Explosions heard across श्रीनगर। और ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का ट्वीट, जो कह रहे हैं कि श्रीनगर में, पूरे श्रीनगर में धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। वो कह रहे हैं सीज फायर का क्या हुआ। और हमारे साथ जो 2 लोग मौजूद हैं, मेजर गौरव आर्या और कर्नल शैलेंद्र सिंह, दोनों ये बता रहे हैं आपको
कि श्रीनगर में जो बॉर्डर पर शेलिंग होती है उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी यहां पर? सवाल ही नहीं है, क्योंकि भाई श्रीनगर बॉर्डर पर उस तरह से नहीं है। तो अगर वहां धमाके हो रहे हैं तो सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान फिर से वही सब कर रहा है जो वो पहले कर रहा था? कर्नल सिंह, आप बता रहे थे कि क्या ये एक्ट ऑफ टेरर में आएगा या नहीं आएगा? नहीं, ये 100% नहीं, एक्ट ऑफ टेरर में आए या नहीं आए, ये सीज फायर जो हुई है ये उसका पार्ट है कि आप एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का नया बॉम्बिंग नहीं करेंगे जो पिछले